स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो 2 पालियों का पेपर समाप्त हुआ है, यानी कि 7 अगस्त और 11 अगस्त। 7 और 11 अगस्त में पूछे गए प्रश्नों को काफ़ी एनालिसिस करने के बाद आगामी जिनका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 18 अगस्त को है, 21 अगस्त को है, 25 अगस्त को है और 28 अगस्त को है, ठीक है। उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 पालियों के एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद जो पेपर का हम एनालिसिस किए हैं, क्वेश्चन को जो देखे हुए हैं, उसी क्वेश्चन के बेस पे आज से इस प्रैक्टिस सेट को शुरू किया जा रहा है। जब आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा तो अगर 7 अगस्त और 11 अगस्त के क्वेश्चन को आप लोग देखे होंगे तो इस प्रैक्टिस सेट में भी 4 से 5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो 7 अगस्त और 11 अगस्त के आपके बिहार पुलिस में पूछे गए हैं, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि 7 अगस्त का जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, 11 अगस्त को जो हुआ था, उसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है, एक अवधारणा लिखा हुआ आपसे दिया जा रहा है और इसे पढ़ करके आपको 3 प्रश्नों का आंसर देना है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में भी देखिए एक अवधारणा दिया गया है, जिसे पढ़ करके नीचे दिए गए 1 से 3 प्रश्नों का जवाब बताना है, ठीक है। आप सभी इसको एक बार वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। हमने इसको पढ़ लिया है, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर 18 अगस्त को एग्जाम है तो यह सेशन आपके लिए रामबाण है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं अवधारणा को आप सभी पढ़ लिए होंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है अवधारणा से ही, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जो हुआ, ध्यान रखिएगा, निबंध में आपको दिया गया होगा ऑप्शन ए, जनता के उदार दान से। बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चीनी यात्री इत्सिंग के समय इस बिहार में कितने मंडप थे, उसी अवधारणा में आपको मिल जाएगा। कुल मंडप जो थे, याद रखिएगा 8, ऑप्शन बी आपके 2 का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर। आगे प्रश्न है, उसी अवधारणा से निम्न में से कौन सी सदी में यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का भव्य वर्णन किया गया। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो 8वीं हो जाएगा, 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, जैसे आपसे बहुत इजी प्रश्न इंग्लिश का पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट वॉइस आपसे पूछा गया है, ठीक है। पूछा है, सेंटेंस दिया है, वुड फील्स हार्ड। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। सेंटेंस है, वुड इज हार्ड वेन इट इज फेल्ट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है 5 नंबर, चेंज द वर्ड इनटू नाउन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि केयरलेस जो दिया गया है, करेक्टली नाउन आपको सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि केयरलेसनेस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके, यानी कि 5 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस। 7 अगस्त के दिन भी दिया गया था एक प्रश्न, हिंदी दे दिया गया था, इंग्लिश पूछा गया था, इंग्लिश दिया गया था, हिंदी पूछा गया था। आपके भी सेट में देखिए डाला गया प्रश्न। याद रखिएगा 7 का सही जवाब, इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई मेड हिम लाफ, ठीक है, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। 8वां प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन देख लीजिए, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है और 2 प्रश्न कंप्यूटर से भी संबंधित आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा डिस्क स्पेस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 9वां प्रश्न है, इनमें किस भारतीय को भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों से नवाजा गया है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर आप ध्यान रखिएगा सी को, ठीक है। सी मदर टेरेसा, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मदर टेरेसा को 1979 में समाज सेवा संबंधित कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही बात किया जाए, यानी कि 1913 में तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और वही बात किया जाए सीवी रमन को, तो ध्यान रखिएगा इन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 10 नंबर, मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई। तो मध्याह्न भोजन की बात किया जाए तो याद रखिएगा आप सभी लोग 10 का सही जवाब तमिलनाडु हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, यह प्रश्न देखिए 7 अगस्त के दिन जो आपका एग्जाम हुआ था ना,
पहला प्रश्न पॉलिटी से यही पूछा गया था, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। लेकिन जनहित याचिका 1980 के दशक में पूछा गया था, प्रश्न में थोड़ा सा चेंज किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 1986 में ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, तब बोला गया था सीधा सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिका। पहला प्रश्न 7 अगस्त के दिन यही पूछा गया था। देखिए आपके सीट में प्रश्न मिल रहा है, बस आपको याद होना चाहिए। ये 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल शोधक राज्य है। पुराना तेल शोधक राज्य, यह भी प्रश्न तो पूछा ही गया है असम को लेकर के, बिहार में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा असम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा 13 का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि समोच्च रेखाएं कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही समदाब रेखा अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा समान वायु दाब वाले दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। वही अगर आपसे पूछ ले समलवण, और यह प्रश्न 11 अगस्त को पूछा भी गया है, समलवण रेखा अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान क्या पाई जाती है, लवणता पाई जाती है। क्लियर। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम में है। देखिए नाथुला दर्रा कहां हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिक्किम आप लोग ध्यान रखिएगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। 11 अगस्त को यह भी प्रश्न पूछा गया था, याद कीजिए, देहरादून। देखिए प्रश्न मिल रहा है आपके सेट में। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए जो पाल वंश के शासक से, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था आप सभी से, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना पर पटना शहर बसाया। यह प्रश्न भी आपके 7 अगस्त के दिन पूछा गया था, शेरशाह सूरी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 का सही जवाब। क्लियर। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन द लास्टर सफर नामक चित्र के रचयिता है। द लास्टर सफर नामक चित्र के रचयिता आपसे पूछ लिया गया है, याद रखिएगा 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लियानो द विंची, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे 20 नंबर, जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। तो भारत को जो करना चाहिए, कौशल विकास को प्रोत्साहन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे प्रश्न पूछा है, राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो राजकोषीय घाटा निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय अब माइनस राजस्व प्राप्तियां पर और प्लस जो हो जाएगा गैर, यानी कि गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कि ऑप्शन सी का फॉर्मूला बिल्कुल सही है। यह प्रश्न किसी ना किसी शिफ्ट में आपके बिहार पुलिस में पूछा जाएगा। क्लियर। 22 नंबर प्रश्न है, वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सी पहल शुरू की गई है। तो याद रखिएगा 22 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन डी, यानी कि ऋण परामर्श सेवा केंद्र, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री जनधन योजना, सभी हो जाएगा, उपयुक्त डी हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ सेवा को शुरू किया गया है। डिजिटल हेल्थ सेवा जो शुरू किया है बिहार किया है, इंपोर्टेंट है, जैसे बिहार जीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, काफी इंपोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, इसरो के द्वारा आदित्य L1 को 2023 के किस माह में लॉन्च किया गया। जैसे चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, 11 अगस्त को पूछ लिया गया था। यह प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस के किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा 2 सितंबर 2023, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए चंद्रयान पूछे, चंद्रयान 3 पूछे तो 14 जुलाई 2023 आप सभी ध्यान रखिएगा, इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा यानी कि आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए कुछ जैसे 7 से 8 प्रश्न आपके मैथ के दिए गए थे आपके प्रैक्टिस सेट में और आपके एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, तो काफी इजी मैथ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार इसको जब आपको PDF मिलेगा तो। ठीक है। हालांकि इसका आंसर हम बता देते हैं, पहिलका का सही जवाब 25 नंबर का सी आ जाएगा 1,
26 नंबर का सही जवाब जो आ जाएगा ध्यान रखिएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना भारी नहीं पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। दोनों पालियों का पेपर एनालिसिस करने के बाद मैथ काफ़ी इजी आ रहा है और इंग्लिश काफ़ी इजी आ रहा है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न मैथ का नहीं है, 7 से 8 ही प्रश्न है और 25 ए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना होगा, सीपी बराबर एसपी कह रहा है ना, तो सीपी कितना कर रहा है 25, तो 25 से गुणा कर दीजिएगा। एसपी कितना है तो 20% है, ठीक है। अब यहाँ से सीपी और एसपी को एक तरफ, आई अंक वाले को एक तरफ कर लीजिएगा और आप यहाँ से लाभ हानि आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए आएगा 25% लाभ। क्लियर। चलिए आगे देखिए, जैसे 2 प्रश्न आपका कंफर्म है कि कंप्यूटर से पूछा जा रहा है, आपके भी सेट में मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। सबसे तेज कंप्यूटर जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर यानी कि बी बता रही हैं, एरावत बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर। आगे देखिए, सूची 1 को एक तरफ ईंधन गैस दिया गया है, एक तरफ प्रमुख घटक दिया गया है, ठीक है। और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। याद रखिएगा आप लोग एलपीजी का प्रमुख घटक पूछ ले तो ब्यूटेन प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। कोक गैस पूछे तो हाइड्रोजन मीथेन कार्बन हो जाएगा और वाटर गैस अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे लगाइए 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका संबंध दूध में नाइट्रोजन की उपस्थिति का पता लगाने में होता है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी यानी कि वेनेडियम थर्ड का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए ब्रीथ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, इस प्रश्न को आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखिए, आगे 2-3 और प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं, इतना हार्ड प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये तो 12th के प्रश्न दिया गया है, डिटर्मिनेंट से दिया गया है, ये प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए, अब आपके मैथ का प्रश्न समाप्त हो गया है। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। समाजवाद का प्रथम बार प्रयोग जो किए थे याद रखिएगा, यानी कि रॉबर्ट वन किए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मुगल काल में दीवान कौन था। मुगल काल में दीवान की बात किया जाए तो याद रखिएगा यानी कि प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, आगे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में महिला शासक से संबंध क्षेत्र का यानी कि कूट सही कौन सा है। तो कूट की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान कहाँ की शासक थी, तो दिल्ली की थी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही बात किया जाए यानी कि रानी दिद्दा असम की थी, तो 1 और 3 सही है जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर। अगला प्रश्न है 39 नंबर, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है यानी कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो विटामिन ए आवश्यक है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, मनुष्य में प्रतिरक्षा यानी कि निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी को ध्यान रखिएगा, एंटीजन एंटीबॉडी प्रक्रिया, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है पूछा गया 42 नंबर, 2 समानांतर धारावाही तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होने पर वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्योंकि कारण आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा उनके बीच चुंबकीय बल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न मिलाइए, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा। यह प्रश्न भी बिहार पुलिस 11 अगस्त के दिन पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 7 अगस्त को भी यह प्रश्न आया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि नायलॉन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए को। क्लियर। अगला प्रश्न है, किस परमाणु में न्यूट्रॉन के परिवर्तन से प्राप्त होता है। न्यूट्रॉन के परिवर्तन से क्या प्राप्त होता है, तो समस्थानिक आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका यानी कि 45 नंबर, निम्नलिखित संक्रमण तत्वों में सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक आपसे पूछा गया है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का रूल होता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अनुसार 25 जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 25 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका, यह प्रश्न भी 7 अगस्त के दिन पूछा गया था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी पता लगाने में किया जाता है।
तो पता लगाने में ध्यान रखिए, दायां हाथ जो होता है यानी कि हम लोग जनरेटर को चालू करते हैं तो अंगूठा बल बताता है, क्या लगाता है, बल, और तर्जनी जो होती है विद्युत धारा, और ध्यान रखिएगा सॉरी विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, और मध्यमा विद्युत धारा बताता है, ठीक है। तो प्रेरित धारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 48 नंबर, रसोई गैस मिश्रण है। रसोई गैस यानी कि मीथेन का बात कर रहा है, तो मीथेन जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन यानी कि एलपीजी का बात यहां पर किया जा रहा है, ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी आपके 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आप सभी से, एक प्रश्न यहाँ 47 नंबर छूट गया है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। तो एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, और यह जो होता है एक्वारेजिया, ध्यान रखिएगा, यानी कि हाइड्राक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यानी कि हाइड्राक्लोरिक अम्ल 3 और 1 रेशो में यानी कि नाइट्रिक अम्ल होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम सॉल्व करवा दिए हैं 49 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया द्विनिषेचन में शामिल नहीं है। द्विनिषेचन में शामिल कौन सी प्रक्रिया नहीं है, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 49 के लिए ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि प्रतिव्यांशांत कोशिका का विकास। क्लियर। आगे देखिए, यानी कि फ्यूज NaCl विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, यानी कि मुक्त है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या दिया गया है, 50 का ऑप्शन आपके सामने है, और याद रखिएगा आयन ऑप्शन नंबर 1 को। ठीक है, आगे देखिए, इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है 4 से 5 प्रश्न, जैसे 2 से 3 हम लोग शुरू में सॉल्व किए हैं। नेवर डिड द कम हियर, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, वर्ड यानी कि नेवर का पूछा गया है, नेवर कौन सा मतलब वर्ड है आपसे पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडवर्ब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को। ऐसा ही इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, साइनोनियम ऑफ द यानी कि कैन ऑफ पूछा गया है, तो देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भावार्थ हो जाएगा दुष्ट, और दुष्ट का साइनोनियम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन ए यानी कि रॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है इंग्लिश से पूछा गया है, यानी कि विल ओ द विश्व यानी कि मैन से पूछा गया है आप सभी से। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को, ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती है, निम्नलिखित में से कौन से धातु यानी कि अधातु चमकीली होती है, तो आयोडीन होता है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है मैथ से, इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, हालांकि इस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में आ नहीं रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आपको सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लीजिए, आंसर बता देते हैं, 30 आ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और देखिए, इससे प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि सी आ जाएगा। मैथ का प्रश्न इसी सेशन में सॉल्व करवाना संभव नहीं है। ठीक है, सभी जातिवाचक संख्या का समूह पूछा गया है, जातिवाचक तो लड़का नगर कार हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, इसको छोड़ दीजिए, यह 12th के मैथ से प्रश्न दिए गए हैं, अभी एक भी प्रश्न आपके 12th से नहीं दिखने को मिला है आपके एग्जाम में। क्लियर। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं निम्न में से कौन है, यह प्रश्न पूछा गया है आपके 11 अगस्त के दिन। ध्यान रखिएगा, अस्थि का निर्माण करने वाली ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सूची 1 जो दिया गया है और सूची 2 भी दिया गया होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर सूची 2 दिया गया। ठीक है, सूची 2 यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और इसको मेल करने के लिए आपसे बोला गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर देखिए, पहला है आपका एनीमोमीटर। पहला क्या है, एनीमोमीटर, ऊपर देखिए, इसे वायु वेग मापा जाएगा। ठीक है, वही बात किया जाए यानी कि टेकोमीटर, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, टेकोमीटर के लिए यानी कि विकिरण ऊर्जा की तीव्रता। ठीक है, बैरोमीटर से यानी कि वायुमंडल का दाब मापा जाएगा, और रेडियोमीटर से ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि रोटेशन की गति मापा जाता है। ठीक है, तो जब आप इसको मिलाइएगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपके 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए, आगे के भी प्रश्न जो दिए गए हैं 61 नंबर, काफी भर के कथन से संबंधित प्रश्न आ रहा है आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान पूर्वक इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। 5 से 6 प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, क्लियर, छपा हुआ मिलेगा। देखिए, सूची 1 है, सूची 2 है, गुणधर्म है, धातु है। सोडियम कैसा धातु है, तो सोडियम जो होता है, ध्यान रखिएगा, चाकू से काट सकते हैं, मुलायम होता है। पारा जो होता है विद्युत का क्या होता है, यानी कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, बी का मेल 2 से। चांदी क्या हो जाएगा, उष्मा का अच्छा यानी कि चालक हो जाएगा।
यानी कि सी का 1 से हो जाएगा। बाकी शीशा हो गया तो उष्मा का कुछ अलग हो जाएगा। जब इसको आप मिलाइएगा तो 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1, 3 का डी, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आप सभी से हिंदी से, शिक्षा में हेर फेर पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा में हेर फेर पाठ के लेखक पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है। आ रही रवि की सवारी कविता, यह प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। क्लियर। आगे देखिए व्याकरण को सही तरह जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस के 11 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्याकरण हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न है, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के क्या होता है, और यहां से बोला गया है किसका नियम है। यह 7 अगस्त के दिन आपके बिहार पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा चार्ल्स का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन आपसे पूछ लिया गया है। ही लुक्स डैश हिज फादर, यहां पर बताइए प्रीपोजिशन कौन सा सही हो जाएगा। याद रखिएगा 66 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए आफ्टर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर, चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो, ही हैज बीन डन दिस वर्क। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी आएगा, दिस वर्क हैज बीन डन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। आगे पूछा गया है साइनोनियम। ठीक है, यानी कि डिफाइनेंट का पूछा गया है आप सभी से। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले अर्थ आप लोग समझिए, तो इसका शाब्दिक भावार्थ हो जाएगा कमी। ठीक है, और इसका साइनोनियम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। इनसफिशियंट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। क्लियर। आगे प्रश्न है 69 नंबर, बिस्फिनॉल जो चिंता का कारण है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है। बताइए 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 69 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, पॉलीकार्बोनेट। क्लियर। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, एक ध्वनि स्रोत 400 आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य तरंगों को भेजता है। ध्वनि तरंगों की चाल आपसे पूछ लिया गया है। देखिए इस प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा भी बराबर क्या होता है, एम लेमडा होता है। भी पूछा गया है, एन का मान कितना दिया गया है, तो याद रखिएगा 400 गुणे लेमडा का मान दिया गया है 2.5। जब गुणा कीजिएगा तो 1000 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। क्लियर। 71 नंबर प्रश्न है, पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। तो पिलानी का अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप लोग शैक्षणिक नगर हो जाएगा। ठीक है, शैक्षणिक नगर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, एस्किमो का घर कहलाता है, यानी कि एस्किमो के घर को इग्लू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 72 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है। यह प्रश्न भी आपके 11 अगस्त के दिन पूछे गए हैं, मेसोफाइट, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर। 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है, कौन सी नहीं है आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, हम्बोल्ट की जलधारा। हम्बोल्ट की जलधारा जो हो जाएगी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। यह क्या है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा नहीं है। क्लियर। सेब में खाने वाला भाग पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा सेब में खाने वाला भाग जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, पुष्पासन। क्लियर। आगे देखिए स्वप्न का विलोम आपसे पूछा गया है, यह 7 अगस्त के दिन पूछा गया था आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि 77 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1 मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, पर्यायवाची नहीं पूछा गया, नहीं ठीक है, स्वप्न का 76 नंबर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को जागरण हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न क्या है आप सभी का, निम्न में से कौन सा कर्ण का पर्यायवाची नहीं है। कर्ण का पर्यायवाची ध्यान रखिएगा अंजय जो हो जाएगा, कर्ण का पर्यायवाची नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है 78 नंबर, निम्न में से कौन सरीसृप वर्ग का उदाहरण है? सरीसृप वर्ग का उदाहरण यानी कि ए स्थल पर रेंगकर चलते हैं, यानी कि पेट के माध्यम से चलते हैं जीवनों भर, इनका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है, ठीक है, और ये भी सही है, इनका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है, लंबा ऐसे, तो सभी कथन सही है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो शरीर को संतुलित करता है क्या कहलाता है? यह प्रश्न आपके 11 अगस्त और 7 अगस्त दोनों पालियों में यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 79 का सही जवाब अनुमस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो स्थिर अनुपात का नियम दिया था यानी कि जोसेफ प्राउस्ट ने, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह 11 अगस्त के दिन और 7 अगस्त के दिन ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान रहा है? देखिए कुछ प्रश्न 2023 से पूछे जा रहे हैं, जैसे चंद्रयान 3 का लॉन्च पूछ लिया गया है 2023 से, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसीलिए सॉल्व करवा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर? आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य जो बना है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन ए केरल बना है। 83 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ में विस्फोट की घटना हुई है, यह ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो यह ज्वालामुखी जो हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, यानी कि हवाई द्वीप पर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, हाल ही में उत्तर कोरिया ने अब पानी के भीतर से हमला करने वाला किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, हेइल 2 का, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1526 में बाबर की जीत हुई थी, ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न देखिए क्या नहीं पूछा गया है 11 अगस्त या 7 अगस्त को, देखिए तो कितना प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट से मिल गया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ? औपचारिक यहां पर पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग, 1934 में हुआ था, ठीक है, 1934 में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, यानी कि अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। आगे देखिए, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासकों के द्वारा कराया गया? तो ध्यान रखिएगा चंदेल वंश के द्वारा करवाया गया, ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है, लाल किताब निम्न में से किस आंकड़े को उपलब्ध करवाती है? तो लाल किताब जो हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं को। क्लियर? आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी उत्तर बिहार में नहीं पाई जाती है? उत्तर बिहार में, बिहार से जीके है, यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, यानी कि लाल पीली मिट्टी यानी कि बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है, ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम बिहार में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम बिहार में अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा गया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर? 91 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी को ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। सच्चर समिति का गठन कब हुआ? तो सच्चर समिति का गठन जो हुआ है 2005 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। राज्य के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में है? यानी कि राज्यपाल के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग, 93 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को 213। क्लियर? चलिए आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा 94 का सही जवाब ऑप्शन डी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है, ठीक है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान रखिएगा यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है 11 अगस्त के दिन, ध्यान रखिएगा आप लोग। 95 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अभी हो जाएगा, अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए 96 नंबर प्रश्न है, निम्न में से इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? तो इच्छावाचक वाक्य पूछा गया है, तो तुम्हारा मंगल हो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूरी निकालने का सूत्र होता है, यानी कि x1 यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का यानी कि होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और जब इस फार्मूला पर आप इसको सेट कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी 10 इकाइयाँ आपका यह मात्रक आ जाएगा। 10वीं के मैथ में यह प्रश्न दिए गए हैं, ये मैथ के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 100 नंबर, देख लीजिए यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम MAB का कब शुरू, मतलब MAB कब शुरू किया गया?
तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि 100 नंबर प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 1971 में जो आपके ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है, तो आपके इस प्रैक्टिस सेट में जैसे 11 और 7 अगस्त के दिन आपके बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है, काफ़ी प्रश्न हम आप सभी को रिकॉल करा दिए हैं, रिवीजन करवा दिए हैं, जो आपके सीधा प्रैक्टिस सेट से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए अपडेटेड प्रैक्टिस सेट है, ध्यान रखिएगा जिस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बिहार पुलिस के, उसी लेवल के प्रश्न हैं। जरूर आप सभी ईमानदारी पूर्वक इस क्लास को अटेंड कीजिए और सारे प्रश्न को अपने दिमाग में बैठाइए, और 18 अगस्त को जब आपका एग्जाम हो जाइए एग्जाम में प्रश्न को फोड़ करके आइए। ठीक है, चलिए तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मार्क्स आपका कितना गया है इस प्रैक्टिस सेट में यह भी बताइएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगामी जिनका भी एग्जाम है बिहार पुलिस का, और आपको कटअप इसी चैनल पर बताया जाएगा कि सेफ जोन कितना होगा, कितना मार्क्स लाइएगा, सेफ जोन में रहिएगा। ठीक है, चलिए तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।